अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर इम्पोर्टेंट बीटीसी अपडेट को लेके इन मैलम के चैनल पे हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक तो बीटीसी का एनालिसिस करेंगे और दूसरा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बीटीसी अगले चंद घंटों के अंदर हम लोगों को किस तरह का रन दिखा सकता है। तो अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 2 जून 2022 और बिटकॉइन की अभी सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हुआ तकरीबन $30,100 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहले अगर थोड़ा बहुत रिकैप देते चलूँ बीटीसी का, तो मैंने कल की वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि $31,700 का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। और बीटीसी को हम लोग थोड़ा बहुत रेड रन दिखाता हुआ देखेंगे और मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बीटीसी को तकरीबन $31,000 या $30,500 के सपोर्ट लेवल तक देखें। लेकिन बीटीसी ने उन दोनों सपोर्ट लेवल्स को तोड़ दिया है और करंटली बीटीसी $30,400 से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो सबसे पहले जो मेजर रेजिस्टेंस बनी है बीटीसी की, वो बनी है बीटीसी की 200 ईएमए की लाइन। और 200 ईएमए की लाइन आप लोग भी जानते हैं कि ये वाली जो सी लाइन होती है, ये काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है किसी भी कॉइन या टोकन के लिए। और बीटीसी की भी वैल्यू इस लेवल तक वापस गई थी और वहाँ से बीटीसी की वैल्यू ने दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक किया। और अगर अभी आप लोग देखें तो करंटली बीटीसी तमाम जो मूविंग एवरेजेस है, मतलब कि 21, 100 और उसके साथ साथ 50 ईएमए, इन तीनों ईएमए की लाइन से नीचे ट्रेड हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 44 मूविंग एवरेज की लाइन ऑन करके दिखाता चलूँ, तो वो आप लोग देख रहे हैं कि 44 मूविंग एवरेज की लाइन को बीटीसी करंटली एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अभी $29,900 से लेकर तकरीबन $30,000 का जो सा लेवल है, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है यहाँ पे बीटीसी के लिए। तो अब आप लोगों की नज़र ये रखनी है कि जो सी करंट कैंडल है कि क्या वो $30,000 या $29,900 से नीचे तो बंद नहीं हो रही। अगर तो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के पास स्पेसिफिकली, अगर वो $30,000 या $29,900 से नीचे बंद नहीं हो रही है, तो हम लोग यहाँ से बीटीसी को दोबारा से ऊपर की तरफ पंप बैक करता हुआ देखेंगे। और हम लोग बीटीसी को $31,000 तक तो लास्ट भी देखेंगे और चांसेस है कि हम लोग बीटीसी को एक बार दोबारा से $31,700 तक देखें। लेकिन अगर बीटीसी की जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के पर, अगर वो $29,900 या $30,000 से नीचे बंद हो जाती है, तो आप लोग बीटीसी को $28,600 तक देखेंगे। तो अब मेन जो आप लोगों ने नज़र रखनी है, अगेन वो आप लोगों ने मेन नज़र रखनी है करंट कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कि ये वाली कैंडल किस लेवल के ऊपर बंद होती है बीटीसी की। और अगेन अगर ये $30,000 या $29,900 से नीचे बंद नहीं होती है, इससे ऊपर ही बंद हो जाती है, तो इसका तो ये नहीं है कि मैं अब आप लोगों को मशवरा दे रहा हूँ कि आप लोग फ्यूचर के ऊपर लॉन्ग की पोजीशंस को ओपन करें। अभी क्योंकि मार्केट ने एकदम ये डंप दिखाया, तो जब भी मार्केट एकदम डंप या एकदम पंप दिखाती है, तो मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ कि अभी मार्केट को थोड़ा बहुत स्टेबल होने दें। उसके बाद हम लोग जो है वो ट्रेडिंग वगैरह दोबारा से शुरू करेंगे। तो अभी से आप लोगों ने पोजीशंस को ओपन नहीं करना है, शॉर्ट की या लॉन्ग की किसी भी पोजीशन को अभी आप लोगों ने ओपन नहीं करना है। बल्कि आप लोगों ने ये जो सी करंट कैंडल है और उसके बाद जो सी एक और कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, इन दोनों को बंद होने दें प्रॉपरली। और फिर उसके बाद हम लोग ये कह सकेंगे कि मार्केट अब स्टेबल हो चुकी है और फिर उसके बाद हम लोग जो सी अपनी ट्रेडिंग्स हैं उनको दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पिछले सिर्फ 4 घंटों के दरमियान में तकरीबन $172 मिलियन लोगों का जो सा है वो लिक्विडेट हो चुका है। और ये सारा का सारा लिक्विडेट हुआ है उन लोगों का जिन लोगों ने लॉन्ग की पोजीशंस को ओपन किया हुआ था। मतलब कि ज़्यादातर लोगों ने बीटीसी की वैल्यू जब इसके सपोर्ट लेवल्स के ऊपर आई, उन्होंने लॉन्ग की पोजीशंस को ओपन कर लिया। लेकिन मैं आप लोगों को अगेन कहता रहता हूँ कि आप लोग जैसे ही बीटीसी या कोई भी क्रिप्टो करेंसी एकदम इतना अग्रेसिव रेड रन या ग्रीन रन दिखाए, तो उसी वक्त आप लोगों ने पोजीशंस अपनी ओपन नहीं करनी है। तो अगेन इसीलिए अभी आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है फ्यूचर ट्रेड किसी भी किस्म की। क्योंकि अगर बीटीसी की जो सी करंट कैंडल है वो अगर $30,000 या $29,900 से नीचे बंद नहीं भी होती है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि तकरीबन $30,500 का भी जो सा लेवल है, वो एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे बीटीसी के लिए। क्योंकि प्रीवियसली $30,500 का लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे भी काम करता रहा है बीटीसी के लिए। तो इसीलिए अभी अगेन आप लोगों को मशवरा नहीं है कि आप लोग फ्यूचर के ऊपर किसी भी किस्म के ट्रेड्स लें यहाँ पे। तो ये है काफ़ी मेजर अपडेट ऑन बीटीसी।
अगेन करंट कैंडल जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग उसके ऊपर नज़र रखेंगे, क्योंकि अभी तक तो उसने 44 मूविंग एवरेज की लाइन को एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया है। लेकिन अगर ये सम हो 44 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे बंद हो जाती है तो हम लोग बीटीसी को दोबारा से $28,600 के लेवल तक देख सकते हैं। और अगर बीटीसी की वैल्यू नीचे आएगी तो उसके साथ साथ हम लोग तमाम जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको भी काफ़ी एग्रेसिव रिटर्न दिखाता हुआ देखेंगे। तो ये है मेरी मेजर अपडेट ऑन बीटीसी। तो कल होपफुली मार्केट बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, तो कल की वीडियो के अंदर मैं दोबारा से जो भी कोइंस आप लोग बोलेंगे उनके ऊपर अपना एनालिसिस करूँगा। तो कल की वीडियो के ऊपर किन कोइंस या टोकन्स के ऊपर मैं आप लोगों को अपना एनालिसिस दूँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।